क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ यहोशुआ का वृत्तांत अध्याय 24 पद संख्या 1 से 2, 15 से 8। पाठ का मूल वाक्य। यहोशुआ ने सिखेम में सब इस्राएलियों वंशों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद आपने इस्राएल के वायुविरोधी नेताओं, न्यायकर्ताओं और शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब यहोशुआ ने समस्त लोगों से कहा, इस्राएल का प्रभु ईश्वर ये कहता है, प्राचीन काल में तुम लोगों के पूर्वजों इब्राहीम और नाहोर का पिता तेरह हारान नदी के उस पर निवास करते थे। वे अन्य देवताओं की उपासना करते थे। यदि तुम ईश्वर की उपासना करना नहीं चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वजों नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़ो कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसे दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दास्ता के घर से मिस्र देश निकाल लाया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ एफिसियोस के नाम अध्याय 5 पद संख्या 21 से लेके 32 तक। पाठ का मूल वाक्य। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहते हैं, पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है। जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है और उसी शरीर के मुक्तिदाता, जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी बस बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियां अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करें जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उन्हें उसकी एक अपने को अर्पित किया जिससे वो उसे पवित्र कर सके। वचन
तथा जाल के स्थान पर शुद्ध कर सके, क्योंकि वो एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री, ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक है। पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करे मानो वो उसका अपना शरीर है। कोई अपना शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वो उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं, क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। ये एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि ये मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 6 पाठ संख्या 60 से 69। उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, ये तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। ये जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, ईसा ने उनसे कहा, क्यों तुम इसी से विचलित हो रहे हो। जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे, वहां वो पहले था, तो क्या कहोगे। आत्मा ही अपनी प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक शिष्य नहीं करते। ईसा तो प्रारंभ से ही ये जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैं तुम लोगों से ये कहता कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसी पिता से ये वरदान ना मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो। सिमोन पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु हम किसके साथ जाएं। आपके ही शिष्यों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होए। जय स्वर्ग में थी आभे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जीसु मरिया जोसेफ, जीसु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आए।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।